अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 17 ऐसे मुकामात के बारे में बताएंगे जिन्हें जिंदगी में एक बार जरूर देखें। अगर आप इस वर्ष कहीं घूमने फिरने का इरादा रखते हैं तो बैरून मुल्क जाने से पहले अपने मुल्क में सफर जरूर करें और नई चीजों का तजुर्बा करके देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको 17 ऐसे मुकामात का बताएंगे जिन्हें देखकर आप एक बार हैरान जरूर हो जाएंगे। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस फहरिस्त की इनफरादियत ये है कि ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों के गिर्द घूमती है। इनमें सबसे पहले नंबर पर हमने रखी है सैफुल मलूक झील। जिला मानसहरा की सबसे मशहूर और खूबसूरत झील सैफुल मलूक है, जिसका नाम यहाँ मशहूर एक अफसानवी दास्तान किस्सा सैफुल मलूक की वजह से मशहूर है। ये किस्सा एक फारसी शहजादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान है। झील सैफुल मलूक वादिये कागान के शमाली हिस्से में वाक़या है। ये सतह समुंदर से तकरीबन 3244 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। मलकाए पर्वत और दूसरे पहाड़ों का अक्स इसमें पड़ता है जो इसकी खूबसूरती को चांद लगा देते हैं। खास तौर पर जब नारान से झील सैफुल मलूक तक 14 किलोमीटर का सफर तय करके इस पर पहली नजर पड़ती है तो एक जादू सा तारी हो जाता है और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत जमीन पर उतार दी है। अगर आप मौसम सरमा में जाकर इस झील को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अनोखा तजर्बा होगा, क्योंकि गर्मियों के मुकाबले में इस मौसम में वहाँ लोग ना होने के बराबर होते हैं, जबकि एक मुनफरिद तर्ज की खूबसूरती देखने का भी मौका मिलता है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर हमने रखी है लुलुसर झील। लुलुसर झील मानसेरा से 350 किलोमीटर दूर वाक़या है। नारान चिलास रोड पर 3353 मीटर बुलंदी पर वाक़या लुलुसर झील नारान के कस्बे से 1 घंटे की मुसाफत पर वादिये कागान और कोहिस्तान की सरहद पर वाक़या है। इस झील पर हर साल रूस से आने वाले परिंदे और सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। लुलुसर झील दरअसल ऊंची पहाड़ियों और झील के मजमूए का नाम है। नारान आने वाले सयाह लुलुसर झील देखने जरूर आते हैं और गजबनाक दरियाए कुनहार में पानी का बड़ा जरिया लुलुसर झील ही है। झील का पानी शीशे की तरह साफ है और लुलुसर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों का अक्स जब झील के साफ पानी में नजर आता है तो देखने वालों का दिल मोह लेता है। ये एक काबिल-ए-दीद नजारा होता है। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हमने जो झील रखी है उसका नाम दूधी पतसर झील है। दूधी पतसर झील वादिये कागान के इंतहाई शमाल में 4175 मीटर बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ नारान के इलाके जलखाड़ से 4 घंटे का सफर करके पहुँचा जा सकता है। मुकामी जुबान में दूधी पतसर के मानी दूध जैसे सफेद पानी वाली झील के हैं, लेकिन झील का रंग सफेद नहीं नीला है। दर हकीकत इससे मुल्हिका बर्फपोश पहाड़ियों का पानी में झांकने वाला अक्स इसे दूर से ऐसा दिखाता है जैसे दूध की नहर, और मुमकिना तौर पर इसी वजह से इसका नाम भी ये रखा गया। ये इलाका अपने जादुई मंजर, स्याहों को अपने खेमे यहाँ लगाकर कुदरती खूबसूरती और तन्हाई से लुत्फ अंदोज होने पर मजबूर कर देता है। झील दूधी पतसर बंद शक्ल में खूबसूरत बर्फपोश चोटियों में घिरी हुई झील है। यहाँ तक रसाई इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार काम है। इस झील तक रसाई के लिए कम से कम 7 से 12 घंटे तक इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार खाइयों में पैदल सफर करके ही मुमकिन है। झील के इतराफ में चरागाहें और हरा पानी देखने से ताल्लुक रखता है, लेकिन इस बात का यकीन रखें कि आपका 12 घंटे का सफर बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर हमने जो झील रखी है उसका नाम है पाए झील। पाए झील वादिये कागान में शोगरान के करीब पाए के सरसब्ज मैदानों में वाक़या है। इसकी बुलंदी तकरीबन 9500 फीट है। इसके इर्द गिर्द मकड़ा की चोटी, मलकाए पर्वत, मूसादा मसल्ला और कश्मीर के पहाड़ फैले हुए हैं। ये जगह पाकिस्तान के खूबसूरत मुकामात में से एक है। हमने जो झील रखी है उसका नाम है शंदोर झील।
पोलो ग्राउंड के साथ शंदोर झील तख्लीक फितरत का एक अजीम शाहकार लगती है। इसकी लंबाई 3 मील और चौड़ाई 1 मील है। इस झील में नायाब परिंदे बसते हैं और मजे की बात तो ये है कि इस झील के पानी का ज़ाहिरी इखराज नहीं होता, यानी पानी झील में ठहरा तो दिखाई देता है, मगर माहिरीन के मुताबिक पानी ज़ेरे ज़मीन रास्ता बनाकर 16 सपूर और लंगर में जा निकलता है। छठे नंबर पर हमने जो झील रखी है उसका नाम है कचूरा झील। कचूरा झील साफ पानी की झील है जिसकी गहराई तकरीबन 70 मीटर है। दरियाए सिंध इसके करीब ही कदरे गहराई में बहता है। गर्मियों में दिन के वक्त यहाँ का दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत नुक्ताए अंजमात से बहुत नीचे गिर जाता है। सतह समुंदर से 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़या ये खूबसूरत झील मीठे पानी से लबरेज है और इसके 2-3 सिमत संगलाख चट्टानें हैं। मौसम सरमा में इन पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है और जब गर्मियों के आगाज में ये बर्फ पिघलना शुरू होती है तो ना सिर्फ इनका बल्कि चंद घंटों की मुसाफत पर वाक़या देवसाई नेशनल पार्क से निकलने वाले कुदरती नदी नालों का पानी भी बहता हुआ इसमें जा गिरता है। सदपारा बल्ती जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है 7 दरवाजे। इसकी वजह ये है कि ये एक देवमालाई कहानी है, जो ये है कि जिस जगह ये झील है वहाँ सदियों पहले एक गांव हुआ करता था। कहते हैं कि एक दिन इस गांव में कोई बुजुर्ग फकीर के भेष में लोगों को आजमाने के लिए आए। उन्होंने बस्ती वालों से खाने पीने की चीजें मांगी, सिवाय एक बुढ़िया के किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इस बुजुर्ग ने बस्ती वालों से नाराज होकर इन्हें बद्दुआ दी, लेकिन साथ साथ ये दुआ भी दी कि नेक बुढ़िया जिसने इनकी मदद की थी इसे कुछ नुकसान ना पहुंचे। दुआ कबूल हुई और रातों रात गांव उलट गया और इसकी जगह पानी का चश्मा फूट पड़ा और देखते ही देखते ये पानी एक बड़ी झील में तब्दील हो गया। अलबत्ता हैरत की बात तो ये है कि जिस जगह नेक दिल बुढ़िया का घर था वहाँ पानी इससे दूर रहा। यूं ये जजीरा आज भी सलामत है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं श्योसर झील के बारे में। श्योसर झील गिलगित बल्तिस्तान के देवसाई कौमी पार्क में वाक़या है। ये झील सतह मुर्तफा तिब्बत के सरसब्ज मैदान में 4142 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इसकी लंबाई तकरीबन 203 किलोमीटर, चौड़ाई 1.8 किलोमीटर और औसतन गहराई 40 मीटर है। ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। गहरे नीले पानी, बर्फ पोश पहाड़ियों, सरसब्ज घास और रंग बिरंगे फूलों के साथ ये मुनफरिद झील खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। श्योसर झील के गिर्द चक्कर लगाने के लिए कई घंटे दरकार हैं, जिससे इसके तूलो अर्ज का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं फंडर झील के बारे में। गजर के सर का मोतियों जुड़ा ताज समझने वाली वादिये फंडर में वाक़या ये झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस झील की गहराई 44 मीटर है, जिसमें इर्द गिर्द के नज़ारों का अक्स बिल्कुल साफ नजर आता है। अब हम आपको बताते हैं अताबाद झील के बारे में। अताबाद झील मीठे पानी के सबसे बड़े जखीरों में से एक है। 22 किलोमीटर तवील और 220 फीट गहरी इस झील का पानी कराकरम की बर्फों और ग्लेशियर से पिघल कर जन्म लेने वाले दरियाए हुंजा के रुक जाने की वजह से एक तंग से पहाड़ी दर्रे में आकर ठहर गया है। झील के सब रंगे पानी तंग दर्रे में बहती तेज हवाओं के इशारे पर पानी की सतह पर निहायत दिलकश अंदाज में लहरें पैदा करते चले जाते हैं। इस झील के वकू पजीर होने से कराकरम हाईवे का 18 किलोमीटर से जायद हिस्सा पानी की नजर हो चुका है, जिसकी वजह से ज़राए आमदोरफ्त बेशतर औकात साकित हो जाता है। अब वाहिद तरीका कश्ती के जरिए इस झील को पार करके हुसैनी गांव तक पहुंचा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं बोरिथ झील के बारे में। बोरिथ झील वादी हंसा के ऊपरी हिस्से में गोजाल के करीब एक गांव हुसैनी में वाक़या इस झील को खूबसूरत तरीन कहा जा सकता है, मगर इसके ऊपर मौजूद लोगों के गुजरने के लिए हुसैनी नामी पुल उतना ही खतरनाक है। शहर गिलगित से एक रास्ता ग्लेशियर अबूर करके झील बोरिथ तक पहुंचता है।
یہ سفر پیدل 3 تا 4 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، تاہم گلیشیئر میں خطرناک دراڑیں ہیں، اسی لیے مقامی گائیڈز کی مدد کے بغیر اس پر سے گزرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بورتس جھیل دراصل ان برفانی گلیشیئرز کے پانی سے ہی وجود میں آئی ہے اور یہ وسط ایشیا سے ہجرت کر کے آنے والے پرندوں اور فطرت سے محبت کرنے والے افراد کے لیے ایک زبردست جگہ ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈک جھیل کے بارے میں۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے علاقے کیل سے جنوائی گاؤں کا فاصلہ قریب 20 کلومیٹر ہے، جو تقریباً 7000 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ گاؤں سے شمال کی جانب پاتال کی طرف نگاہ کرنے پر ایک بہت ہی اونچا پہاڑ نظر آتا ہے۔ اسی پہاڑ کے ساتھ ایک خوبصورت جھیل موجود ہے۔ جھیل کا نام مقامی لوگوں نے ڈک سر رکھا ہوا ہے۔ جھیل کی طرف جاتے وقت آخری گاؤں چورپڑی کے بعد وادی بند سی ہو جاتی ہے اور مقامی زبان میں بند جگہ کو ڈک کہتے ہیں۔ یہی ڈک جھیل کی وجہ تسمیہ ہے۔ جنوائی گاؤں سے شمال کی جانب سے جندرا والا نالا کے ہمراہ چلتے ہوئے قریب 4 گھنٹے کے بعد پہلا گاؤں، پھر دوسرا اور پھر آخری گاؤں چورپڑی آتا ہے۔ دوسرے گاؤں سے بھی جھیل کے لیے ہائیکنگ کی جا سکتی ہے، مگر راستہ انتہائی اونچائی والا اور دشوار گزار ہے۔ چورپڑی گاؤں سے قدرے آسان راستہ بھی موجود ہے۔ جنوائی سے چورپڑی گاؤں پہنچنے میں کم سے کم 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کنڈول جھیل کے بارے میں۔ کم معروف ہونے کی وجہ سے سوات کا سفر کرنے والے اکثر سیاح کالام کے خوبصورت علاقے سے کچھ فاصلے پر واقع اس جھیل کے نام اور محلے وقوع سے بھی واقف نہیں۔ کنڈول جھیل کی وسعت پانی میں جھلکتے نیلے آسمان اور گرد و بیش کے پہاڑوں کا عکس راستے کی دقتوں اور تھکاوٹوں کو پل بھر میں دور کر دیتا ہے۔ ارد گرد کی برف پوش چوٹیوں، سرسبز ڈھلوانوں اور درختوں کے درمیان کنڈول جھیل ایک گول پیالے کی صورت میں دل فریب نظارہ پیش کرتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سپین کھوڑ جھیل کے بارے میں۔ سپین کھوڑ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سفید یا صاف شفاف پانی کی ندی۔ سوات کی سپین کھوڑ جھیل شمال کی طرف سے کنڈول جھیل اور مشرق کی طرف سے وادی اتروڑ کے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ سپین کھوڑ جھیل 3 اطراف مشرق، مغرب اور شمال سے فلک بوس پہاڑیوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ مغربی طرف سے بڑے بڑے پتھروں نے جھیل کے نیلے پانی کا راستہ روک رکھا ہے، جس وجہ سے پانی نے ان پتھروں کے بیچ گہرائی میں اپنا راستہ نکال لیا ہے، جو ایک آبشار کی شکل میں جھیل سے کوئی 1 گھنٹے کی مسافت پر نیچے پہاڑ کے دامن میں گرتا ہے۔ سپین کھوڑ جھیل تک رسائی 2 راستوں کے درمیان حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلا راستہ وادی لدو سے ہو کر کنڈول جھیل کی طرف سے نکلتا ہے، جہاں سے کم وقت میں سپین کھوڑ جھیل تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک انتہائی دشوار گزار راستہ بھی ہے اور ٹریکنگ کا تجربہ نہ رکھنے والوں کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا راستہ وادی لدو میں جنگل سے نکلتا ہے، جو قدرے بہتر اور سہل بھی ہے۔ سپین کھوڑ آبشار پہنچنے پر مذکورہ راستہ مزید 2 چھوٹے راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آبشار کی طرف کھڑے ہو کر دائیں طرف شروع ہونے والا راستہ گھنے جنگل میں سے ہو کر مسلسل چڑھائی کی شکل میں اوپر جھیل تک پہنچتا ہے۔ اس راستے سے چل کر انسان قدرت کو اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر پاتا ہے۔ گھنے جنگلات پہ مختلف پرندوں کی محصور کن آوازیں گویا کانوں میں رس گھولتی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں درال جھیل کے بارے میں۔ کچھ جگہیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ یہاں اگر چاندنی رات گزاری جائے تو انسان واقعی میں دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک جگہ جھیل درال بھی ہے۔ درال جھیل سید گئی جھیل کے شمال مشرق کی طرف واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 11,550 فیٹ بلند ہے۔ درال دراصل شولگرا اور سید گئی جھیل کے درمیان واقع ہے۔ ٹریکنگ کا تجربہ رکھنے والے افراد 2 دنوں میں بآسانی مذکورہ تینوں جھیلوں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ فلک بوس پہاڑیوں کے درمیان چھپی اس جھیل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کئی راستے ہیں۔
नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं शैतान गोट झील के बारे में। 13,404 फीट की बुलंदी पर वाक़या शैतान गोट झील बिलाशबा स्वात की खूबसूरत झीलों में से एक झील है। गोट पश्तो जुबान का लफ्ज है जिसके मानी कोना या कॉर्नर के हैं। शैतान गोट के लिए उर्दू में मौजू तरीन मुतबादिल शैतान का कोना और अंग्रेजी में डेवल कॉर्नर है। ये एक तवील ट्रैक है और इसकी सैर के लिए कम से कम 3 दिन दरकार होते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं बशीगराम झील के बारे में। बशीगराम झील वादिये बशीगराम मदीन के मशरिक में वाक़या है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 11,500 फीट है। इसका शुमार ना सिर्फ स्वात बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। स्वात की देगर झीलों की तरह बशीगराम के हवाले से भी कई अजीबोगरीब फर्जी कहानियां मशहूर है। वहाँ के ही एक गाइड अजीम खान के बकूल हमने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पर जुमे के रोज दोपहर की आजान के बाद 2 सोने के कटोरे पानी की सतह पर तैरते नजर आते हैं। एक दिन चंद लोगों ने जुमे की नमाज छोड़ी और मज़कूरा कटोरों को हासिल करने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो दिन और आज का दिन फिर मज़कूरा वक्त से किसी को कटोरे नजर नहीं आए। नाज़रीन, हमने इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की 17 मशहूर झीलों के बारे में बताया है जिन्हें जिंदगी में एक बार जरूर देखें। आपने इन 17 झीलों में से कौन सी झील घूमी हुई है और आप इन झीलों में किस झील को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। अगर हमने किसी झील को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो लाइक करना मत भूलें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।